Good morning, students. 8th class. Welcome again to your science class, students. And still we are reading about your 9th chapter, which is reproduction in animals. हम लोग पढ़ रहे थे, and we have learned many topics or many types of reproduction in organism, like reproduction in human or reproductive system of humans, like male or female, and how makes zygotes or गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट ओवियम, ये हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टडी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे हम लोग बाय द एक्टिविटी 9.3 गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा. हाइड्रा इज ए एक्वाटिक एनिमल. ओके स्टूडेंट्स, तो हमको एक हाइड्रा की परमानेंट स्लाइड लेनी है. ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड्स, लेंस और ए माइक्रोस्कोप. लुक आउट फॉर एनी बल्गेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. देखिए, आपको हाइड्रा की एक परमानेंट स्लाइड लेकर उसको किससे देखना है? आपको उसको हैंड लेंस से या फिर माइक्रोस्कोप से देखना है. क्या आपको जो है वो कोई मात्र कोशिका या मात्र हाइड्रा की बॉडी से कोई अतिवृद्धि या कोई फोड़े जैसी संरचना निकलती हुई दिखाई देती है? काउंट द नंबर ऑफ बल्गेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स. और अलग अलग स्लाइड्स में जो बल्गेस आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी संख्या काउंट कीजिए, गिनिए. ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्गेस. और इनकी जो आपकी बल्गेस निकल रहे हैं इनकी साइज़ भी नोट कीजिए, नंबर भी नोट कीजिए. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट. कंपेयर इट विद द फिगर 9.11. आप डायग्राम बनाइए हाइड्रा का एक्चुअल में और उसको फिगर 9.11 के डायग्राम से कंपेयर कीजिए. ठीक है ना. ये है बडिंग इन हाइड्रा कि जो बर्ड्स निकले हैं, कलिकाएँ निकली है, वो कितने साइज़ की है, कितनी संख्या में है. नाउ इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्गस. ठीक है, एक हाइड्रा के अंदर एक या एक से अधिक बल्गस हो सकते हैं. दीज बल्गस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स. ये जो बढ़ते हुए बल्गस हैं ये एक विकसित होता हुआ जीव है. एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स. और इनको कलिकाएँ कहते हैं. रिकॉल, कलिकाएँ मतलब मुकुल. रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट. ईस्ट में भी जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है. याद कीजिए, इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्स एज आउटग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट. और इसी प्रकार हाइड्रा यानी एक जीव से जो है वो मुकुलन द्वारा नए जीव विकसित होते हैं. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जीव जो है वो जनन में भाग लेता है, एक ही जीव द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है, दैट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड you can carry out or write the definition of asexual reproduction from here. Since new individuals develops from the birds in hydra, जिस तरह से कलिका से एक नया इंडिविजुअल या नया जीव विकसित होता है हाइड्रा की बॉडी पे, इट्स दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग. इसको हम लोग मुकुलन कहते हैं. जैसे फोड़े समान अतिवृद्धि हो जाना शरीर पर, कोई एक्सटर्नल ग्रोथ होना और फिर उससे नए जीव का विकास होना, लाइक हाइड्रा और ईस्ट, है ना. इन दोनों में ही बडिंग द्वारा ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा. और एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन का एक दूसरा प्रकार अमीबा में देखने के लिए मिलता है जो कि एक कोशिकीय जीव है. लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स. देखिए इसमें किस प्रकार से होता है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. आपने अमीबा की स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही पढ़ रखा है. यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. आपको पता है कि अमीबा एक सिंगल सेल या एकल कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है. फिगर 9.12 ए में देखिए, ये रहा, हियर इज़ द अमीबा, है ना. ये देखिए आप कैसे होता है अब जनन इसमें. लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स, है ना, कैसे होता है इसके अंदर. यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज़ ए सिंगल सेल्ड organism. Figure 9.12a. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus. इसके केंद्रक में विभाजन के द्वारा
इसमें जनन प्रक्रिया या एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन प्रारंभ होता है इनटू टू न्यूक्ली। इसका जो केंद्रक है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 न्यूक्लियस में बंट जाता है लाइक दिस। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्ली बन गए हैं, ठीक है। फिगर 9.12 बी में देखिए, दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन और इट्स बॉडी इनटू 2 ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस। और इस प्रकार इस अमीबा का शरीर भी 2 बराबर की कोशिकाओं में बंट जाता है और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। फिगर 9.12 सी में देखिए आप, यहाँ देखिए दोनों में है, 2 पार्ट्स में बढ़ना शुरू हो गई बॉडी। लास्ट में क्या होता है, फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। लास्ट में एक अमीबीय कोशिका से 2 अमीबा बनते हैं, ये देखिए आप। फिगर 9.12 डी, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाई इंडिविजुअल इन डिवाइडिंग इंटू 2 इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। देखिए इस प्रकार का जनन जिसके अंदर एक कोशिका से 2 जीव बनते हैं या एक जीव के 2 बराबर भागों में बढ़ने से 2 जीव बनते हैं, इसको बाइनरी फिशन कहते हैं हम लोग, यानी द्विखंडन कहते हैं। आफ्टर फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिशन देयर आर अनदर मेथड्स बाई विच सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस यंग वंस। देखिए बाइनरी फिशन और बडिंग के अलावा भी कुछ ऐसे और प्रकार हैं जिनके द्वारा जो है वो एक एकल जीव जो है वो नई संतति को जन्म देता है। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस, आप इसको अपनी उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। एंड हियर इज समथिंग फॉर यू फॉर योर जनरल नॉलेज, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। डॉली जो था ये एक cloning is a type of asexual reproduction. So first clone about the first clone which is dolly ship. देखिए क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल। क्लोनिंग जो है उसके द्वारा किसी भी एक कोशिका की प्रति यानी फोटोकॉपी तैयार की जा सकती है। हूबहू एक कोशिका की फोटोकॉपी या कोशिका को तैयार किया जा सकता है। एनी अदर लिविंग पार्ट या फिर कोई भी दूसरा लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक कोशिका क्लोनिंग के द्वारा, ठीक है, क्लोनिंग के द्वारा किसी एक कोशिका को, पूरे जीव को या उसके किसी भी भाग को तैयार किया जा सकता है। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड बाय द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मट के द्वारा एक जंतु की क्लोनिंग को फर्स्ट टाइम सबसे पहले सफलतापूर्वक सिद्ध किया गया था। एंड हिज कॉलेजेस एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड एडिनबर्ग के एक इंस्टीट्यूट में इयान विल्मट और उसके सहयोगियों ने एक जंतु का सफलतापूर्वक जो है वो क्लोनीकरण किया। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड ए शिप नेम्ड डॉली। उन्होंने एक भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोनीकरण किया गया जिसका नाम डॉली था। फिगर 9.13 सी में देखिए, डॉली वॉज बोर्न ऑन जुलाई 5, 1996। जो डॉली भेड़ है उसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। और ये पहला स्तनधारी था जिसका क्लोनीकरण किया गया था। हियर इज देखिए सी में ये डॉली है, दिस इज डॉली, है ना। देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली ए सेल वॉज कलेक्ट फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शिप। जो डॉली है उसके जन्म के प्रकरण में एक भेड़ फीमेल फिन डॉर्सेट शिप थी फर्स्ट। इन फिगर फर्स्ट देखिए आप, ये जो है वो डॉर्सेट शिप है, इसके स्तन की एक कोशिका ली गई। एंड जो सेकंड शिप है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा की एक ओव्यूम सेल ली गई। इसके अंदर इससे एक ओव्यूम सेल निकाली गई, ठीक है। तो देखिए शिप सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल, ठीक है, फिन डॉर्सेट शिप की एक स्तन कोशिका ली गई। फिगर 9.13 में ए में मैंने दिखाया। फिन डॉर्सेट शिप आपको
अब स्टिमुलेंसली एज एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैकफेस ईवा, और एक अन्य भेड़ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईवा से एक अंड कोशिका ली गई। फिगर 9.13 में देखिए, ये है ईवा, सेकंड नंबर के उस पर, दिस इज ईवा भेड़, ईवा, ठीक है। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, ठीक है। अब ईवा की जो अंड कोशिका थी उससे न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। देन द न्यूक्लियस ऑफ ए मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवा हुज न्यूक्लियस वॉज बीन रिमूव्ड। और ईवा की अंड कोशिका से न्यूक्लियस को हटा करके और फिन डॉर्सेट जो थी उस फिन डॉर्सेट की स्तन कोशिका का जो केंद्रक था उसको वहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया, ईवा की अंड कोशिका में इंसर्ट कर दिया गया। द एग थस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा, और फिर उसके बाद इस प्रकार से बनी हुई कोशिका का जो अंड कोशिका जो थी उसको वापस इम्प्लांट कर दिया गया स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा के गर्भ में। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोव्ड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बोर्न, और इस प्रकार से इस कोशिका का जो डेवलपमेंट है वो सामान्य हुआ और लास्ट में क्या हुआ, फाइनली डॉली वाज बोर्न, लास्ट में डॉली भेड़ का जन्म हुआ। दो डॉली वाज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवा, जबकि इस डॉली को जन्म स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवा ने दिया था, बट इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शिप, लेकिन यह बिल्कुल लक्षणों में फिन डॉर्सेट शिप की तरह थी, न कि ईवा की तरह। फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन, क्योंकि फिन डॉर्सेट से ही जो है वो न्यूक्लियस लिया गया था। सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवा वॉज रिमूव्ड, और ये जो न्यूक्लियस था वो फिन डॉर्सेट का, वो कहाँ पर, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवा की अंड कोशिका में इम्प्लांट किया गया था। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवा, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवा की अंड कोशिका से उसका केंद्रक हटा दिया गया था, इसीलिए डॉली भेड़ के अंदर कोई भी लक्षण जो है वो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवा की तरह नहीं था। डॉली वाज ए हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शिप, और डॉली जो है वो फिन डॉर्सेट शिप या भेड़ का एक हेल्दी क्लोन, स्वस्थ क्लोन था। एंड प्रोड्यूस्ड सेवरल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स, और उसने, डॉली भेड़ ने अपने जीवन काल के अंदर कई लैंगिक जनन द्वारा कई बच्चों को जन्म दिया। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू ए सर्टेन लंग्स डिजीज़, और लास्ट में दुर्भाग्यवश जो है वो डॉली की मृत्यु 14 फरवरी 2003 को लंग्स की बीमारी यानी फेफड़ों की बीमारी के कारण हो गई। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल्स, डॉली के जन्म के बाद से कई मैमल्स के जो है वो क्लोन बनाने का प्रयास किया गया। हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ, लेकिन उनमें से कुछ जन्म के पूर्व ही मर गए, और डिड सून आफ्टर बर्थ, और कुछ जो है वो जन्म के तुरंत बाद मर गए। द क्लोन्ड एनिमल्स आर मे ए टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विद सेवरल अब नॉर्मलिटीज़, क्योंकि क्लोन बनते समय जो है वो कई विकृतियाँ जो है उसमें उत्पन्न हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, यू विल डू एज टुडेज़ होमवर्क कि व्हाट इज़ क्लोनीकरण एंड द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Okay students, here is your chapter is complete and we will do the question answer of this chapter in your next video.